गुड मॉर्निंग सीएफए फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जैसा कि हम लोगों का चल रहा था इंसर्ट मेनू में हम लोग शेप के सारे ऑप्शंस हम लोग देख रहे थे। तो उसी सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें पता है जैसे कि इस शेप में यदि मैं कोई टेक्स्ट राइट करूं तो मैं पहले शेप को सेलेक्ट करूं, फिर ऐड टेक्स्ट को क्लिक करूं और मैं सपोज लिखता हूं यहाँ कोई टेक्स्ट रायपुर लिखूं। मैं ऐसे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ताकि मुझे वो चीज़ दिखे। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर टेक्स्ट आ गया है। तो अगला हम फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट मैंने बताया था, फॉर्मेट मेनू एक ऐसा मेनू होता है जैसे मैं शेप को सेलेक्ट करता हूँ उसके पश्चात ये फॉर्मेट मेनू आता है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं। हम लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ये शेप स्टाइल पैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ये वर्ड आर्ट स्टाइल पैनल। वर्ड आर्ट स्टाइल पैनल हम आज ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो पैनल होता है वर्ड आर्ट स्टाइल, तो ये बेसिकली इसमें वो सारे ऑप्शंस हैं। आप देख पा रहे हैं इस शेप के इनसाइड में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए ये यहाँ पर ये पैनल हमें वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ये है आपको टेक्स्ट थीम, है ना, ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये है आपका टेक्स्ट थीम। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ आज के लेक्चर का यहाँ पर वर्ड टेक्स्ट स्टाइल, है ना। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हेडिंग आज के क्लास का वर्ड टेक्स्ट स्टाइल, वर्ड टेक्स्ट स्टाइल पैनल। तो इसके इनसाइड में जो आपको पहला जो पैनल देखना है, सॉरी ये पैनल का नाम है, इसमें पहला जो ऑप्शन है टेक्स्ट थीम का है। टेक्स्ट 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 थीम ऑप्शन, थीम ऑप्शन। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन अप्लाई desired theme into text written inside the shape। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम फॉर्मेट मेनू में जाते हैं और आप देख पा रहे हैं आपको तरह तरह के टेक्स्ट थीम दिए गए हैं। उनको आप यहाँ पर जो बॉक्स के इनसाइड में जो टेक्स्ट है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अगला अगला ऑप्शन है टेक्स्ट फिल। ओके, टेक्स्ट फिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये कलर पैलेट है तो टेक्स्ट थीम, ये आपका टेक्स्ट थीम, आपको इस तरीके के थीम डायलॉग बॉक्स, थीम पैलेट बोलोगे आप इसे, ये है आपका थीम पैलेट। ये आपको थीम पैलेट है। थीम पैलेट, तो ये थीम पैलेट है जहाँ से आप ये शेप को मैं नीचे ले चलता हूँ। अगला ऑप्शन हम देखने वाले हैं
थोड़ा इसको ऊपर खिसका लेता हूँ मैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास, मैं पहले तो शेप को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, कोई शेप ले लेता हूँ यहाँ पर, सपोज लाइक दिस, और इसमें मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, रायपुर, रायपुर ही था हमारा टेक्स्ट। इसके फॉन्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और फॉर्मेट में जा कर के अगला टेक्स्ट फिल, तो अब ये टेक्स्ट फिल ऑप्शन है ना, टेक्स्ट फिल ऑप्शन, तो इससे क्या कर पाएंगे आप, जैसे ये शेप सेलेक्टेड है, फॉर्मेट में गया, आप इसमें तरह तरह के कलर है ना टेक्स्ट के ऊपर फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर आप मनचाहा कलर फिल कर सकते हैं। यूजिंग दिस ऑप्शन we can fill desired color into our into text written inside the shape। मतलब ये हुआ कि इस ऑप्शन का यूज़ करके हम जो शेप है उसके अंदर जो टेक्स्ट रिटन है उस पर हम कलर फिल कर सकते हैं। आप चाहो तो आप देख सकते हैं इसका डायलॉग बॉक्स ऐसा कुछ होता है। टेक्स्ट कलर फिल पैलेट। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ इतने पोर्शन को, ताकि आप लोग इसका इमेज बना पाएँ। डायग्राम बनाना है बेसिकली आप लोगों को, तो कौन सा पोर्शन आपको बनाना है आज के लेक्चर में, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट मुझे बोले थे कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो उनके लिए मैं एक इतना कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का टेक्स्ट फिल ऑप्शन है ना, और उसके लिए ये आप पैलेट है टेक्स्ट फिल में। अगला उसी में ही हम लोग देख लेते हैं, टेक्स्ट फिल में ही ये आपको यहाँ पर मोर फिल कलर है ना, मोर फिल कलर में वही आने वाला है स्टैंडर्ड कलर पैलेट और कस्टम कलर पैलेट। यहाँ से आप मनचाहा कलर बना सकते हो और उसे अप्लाई कर सकते हो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर में। तो ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो आप चाहो तो उनका भी डायग्राम बना सकते हो। तो वो डायग्राम मैं आपको सपोज़ ये शेप है, उसके बाद फॉर्मेट में टेक्स्ट फिल में आप मोर कलर में गए तो आपके सामने एक तो ये आएगा स्टैंडर्ड कलर पैलेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले करके आपको यहाँ दे देता हूँ ताकि आप लोग उसे ड्रॉ करें। मैं क्रॉप में जाता हूँ इतने को, तो ये है आपका
कर रहा है इमेज। मैं यहाँ से इसको मूव करा लेता हूँ, वो यहाँ आ गया, इसको मैं सेट कर लेता हूँ इधर, ठीक। और इसका क्या नाम है, स्टैंडर्ड कलर पैलेट। तो इंसर्ट में जाता हूँ, मैं शेप में जाता हूँ, यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ, शेप के ऊपर लिखना है तो ऐड टेक्स्ट किया, इंसर्ट स्टैंडर्ड कलर पैलेट, स्टैंडर्ड कलर पैलेट। और उसी में ही एक और ऑप्शन है आपको मोर फिल कलर में, कस्टम कलर पैलेट। ये आपका कस्टम कलर पैलेट है। इसको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ। मूव नहीं हो रहा इमेज, इसको मैं स्क्वायर कर लूँ तो ये आपका यहाँ पहुँच गया। स्टैंडर्ड कलर पैलेट कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एक और शेप। और ये है आपका कस्टम कलर पैलेट, ओके। तो ये तो था अपना टेक्स्ट फिल ऑप्शन, है ना, वर्ड आर्ट स्टाइल पैनल में टेक्स्ट फिल ऑप्शन। अगला है टेक्स्ट आउटलाइन। ये जो टेक्स्ट है इसका आउटलाइन भी आप दे सकते हैं यहाँ से। आउटलाइन कलर सपोज मैं ब्लैक करता हूँ, और जो आउटलाइन का जो वेट है उसको मैं कर लेता हूँ क्या, थोड़ा सा विड्थ दे दिया बॉर्डर का मैंने। तो इस तरीके से आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ करके आप टेक्स्ट के आउटलाइन को कलर दे सकते हैं जैसा चाहें वैसा। और यहाँ चाहे नो आउटलाइन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आउटलाइन पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। मोर आउट वेट मतलब टेक्स्ट का जो आउटलाइन है उसको आप मोटाई प्रदान कर सकते हो, थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हो। और चाहो तो आप इसमें एक और ऑप्शन है डैशेस, जो आउटलाइन है उसको डैश्ड वाला भी बना सकते हो। तो ये ऑप्शन है आपका टेक्स्ट आउटलाइन, ओके। इसका मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट आउटलाइन ऑप्शन। तो using these option we can set the shape, outline, border, color as well as border style like dashed and border width। और इसका जो आपको जो डायग्राम आपको बनाना है वो है कुछ इस तरीके से। पेस्ट करता हूँ उसे मैं, और ये है बेसिकली जो डायग्राम आप लोगों को बनाना है। इसे मैं कर लेता हूँ क्रॉप, इतने वाले एरिया को। तो ये सारे ऑप्शन है ना, जो आपको कहाँ से आता है, आपको यहाँ से, ठीक है। ये इसी को आपको नोट्स में कॉपी में बनाना है। टेक्स्ट इफ़ेक्ट आप क्या कर सकते हो, मैं पहले तो बॉर्डर इसका जो है ना आउटलाइन को थोड़ा थिक कर लेता हूँ। टेक्स्ट में इफ़ेक्ट दे सकते हो आप चाहो तो।
जैसे कि ग्लो कराना है आपको, आप देख पा रहे हैं ग्लो कर रहा है। और वैसे ही आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये आपको, तो ये पूरे टेक्स्ट में आप इफ़ेक्ट दे सकते हो इस ऑप्शन से। कहाँ से? यहाँ से। शैडो है ना, शैडो में क्या, इसमें शैडो आता है। और 3D उसको रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। तो ये पूरे ऑप्शन आपको रोटेट करने की और तरह तरह के आप इफ़ेक्ट दे सकते हो। तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट ये एक ऑप्शन है। तो यहाँ मैं उसको लिख देता हूँ। टेक्स्ट इफ़ेक्ट ऑप्शन, using this option we can provide various types of effect to the text written inside the shape। तो उसका जो डायग्राम जो आप लोगों को बनाना रहेगा, मैं उसे कर लेता हूँ पेस्ट, और इसे मैं कर लेता हूँ रैप टेक्स्ट में स्क्वायर। ये है आपका पर्टिकुलरली, इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप। तो आज हमने कंप्लीट किया है वर्ड आर्ट स्टाइल पैनल। तो इतने ऑप्शंस को आप समझिए, प्रैक्टिकल करिए और इनके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।